अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने एट्थ इंग्लिश में लेसन 4 फॉर गॉड सेक होल्ड दाई टंग, इसके पहले चार पैराग्राफ पढ़े थे और हम पहुँचे थे इस लेसन के पहला पहला और दूसरा पैराग्राफ। तो इसमें में हमने पढ़ा हुआ था जिसमें अल्लाह ताला ने इस्लाम में कुरान पाक में अल्लाह ताला ने लोगों से कुरान पाक में फरमाया कि बुरी बात है उसके लिए, बुरी खराबी है उस शख्स के लिए जो ऐब टटोलने वाला या गीबत करने वाला हो। तो ये हमने इसमें पढ़ा हुआ है। फिर सेकंड जो है इसका पैराग्राफ उसको भी हमने पढ़ा जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत करना ऐसा ही है जैसा अपने मरे भाई का गोश्त खाना। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि इसी लेसन में हमने ये भी पढ़ा कि एक सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनसे कहा कि मुझे कोई दुआ पढ़ने के लिए दीजिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काट होल्ड ऑफ हिज हैंड, उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया एंड सजेस्टेड दिस प्रेयर। क्या कहा उनसे? कहा कि ओ अल्लाह, आई सीक रिफ्यूज इन दी फ्रॉम द एवल ऑफ ईयर्स, आइज़, हार्ट एंड टंग। तो ये अल्लाह मुझे बचाए रख किस चीज़ से? सहाबी को दुआ जो सिखाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसमें ये था कि ओ अल्लाह, ए अल्लाह, मुझे कानों, आँखों, दिल और ज़ुबान की बुराई से बचा, मैं पनाह मांगता हूँ ऐसी गलतियों से। तो उसके बाद अभी जो आज हमें पैराग्राफ शुरू करना है इसमें, दैट इज़ इसी पेज नंबर 26 पे लास्ट वाला। हाउएवर इट इज़ नॉट ओनली इस्लाम विच डिनाउंसेस बैक बाइटिंग बट ऑल द रिलीजन्स इन द वर्ल्ड आल्सो डिनाउंस इट। सिर्फ इस्लाम ही बैक बाइटिंग को डिनाउंस नहीं करता। डिनाउंस मीन्स तंबेह करना, डिनाउंस मीन्स खुले आम मजम्मत करना, टू क्रिटिसाइज समथिंग और समवन स्ट्रांगली एंड पब्लिकली, खुलेआम मजम्मत करना। हाउएवर इट्स नॉट ओनली इस्लाम, सिर्फ इस्लाम ही नहीं, विच डिनाउंसेस बैक बाइटिंग, जो खुलेआम मजम्मत करता है गिबत की, स्कैंडल मॉन्गरिंग की, बट ऑल द रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, सारे जो मज़ाहिब हैं दुनिया में, आल्सो डिनाउंस इट, वो भी इसकी मजम्मत करते हैं। फॉर इंस्टेंस द बाइबल सेज, अब आप पेज नंबर 27 पे जाइए। For all we stumble in many ways, and if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able to bridle his whole life. इसमें आप देखिए स्टम्बल का मतलब क्या है? ठोकर खाना, लग्जिश होना। हम सबसे गलतियां होती हैं, हम सब ठोकरें खाते हैं, गलतियां होती हैं। एंड इफ़ समवन डज नॉट स्टम्बल, अगर किसी ने अपने आप को संभाले रखा, उससे गलती नहीं हुई, उससे लग्जिश नहीं हुई। स्टम्बल का मतलब है गलती, ठोकर लगना, लग्जिश होना। इन वट ही सेज, जो कुछ वो बोलता है, जो कुछ वो कहता है, जो कुछ वो करता है, ही इज़ ए परफेक्ट मैन, वही सही शख्स है, सही इंसान है। एबल टू ब्रिडल हिज होल लाइफ, ब्रिडल का मतलब है काबू में रखना। एबल टू, वही इंसान अपनी पूरी जो बॉडी है, उसका जिस्म जो है, वो उसको काबू में रख सकता है। फिर इसके बाद है अनदर जो पैराग्राफ है, द गीता सेज फ्रीडम फ्रॉम फियर, purity of heart, perseverance in the pursuit of knowledge, freedom from the habit of backbiting, compassion for all beings, freedom from avarice or his who is born to God like endowments, ostentation, pride or idols who is born to demonic endowments. तो अब देखिए गीता में भी, जो हिंदुओं की धार्मिक किताब है, मजहबी किताब इनकी हिंदुओं की, उसमें भी कहा गया है, इंसान से कहा गया है कि इंसान को चाहिए कि वो अपने दिल को साफ रखे, दूसरों की ऐब तराशी न करे,
गीबत से परहेज़ करे, फ़ख्र और गुरूर को तर्क करे और लोगों के तईं अपने दिल में खैर ख्वाही का जज्बा रखे। और वो जो ये सारी चीज़ें करता है वो क्या है? ही इज़ अ सन ऑफ गॉड। और उसमें वो खुदा की कही हुई बातें जो हैं वो सारी होती हैं कुदरती तौर पर, और उसे कहा गया है ही इज़ अ सन ऑफ गॉड। और जो इसके अपोजिट करता है, जो गीबत भी करता है, गलत भी बोलता है, गुरूर करता है, फ़ख्र करता है, लोगों की पीठ पीछे बुराई करता है, हु इज़ बॉर्न टू डेमोनिक इंडोमेंट्स, वो क्या होता है? वो शैतान का चेला होता है। तो ये बड़ी मजम्मत की गई है जो बैक बाइटिंग है या फिर स्कैंडल मॉन्गरिंग है। उसी तरह फिर आप इसमें देखिए इसी पेज पर, लाइकवाइज द गुरु ग्रंथ साहिब सेज द स्लैंडरर कैरीज द ग्रेट बर्डन ऑफ सिंस, विदाउट पेमेंट ही कैरीज द लॉर्ड्स। तो आप देखिए जो गुरु ग्रंथ साहिब है सिखों की मुकद्दस किताब, गुरु ग्रंथ साहिब में तलकीन की गई है कि इंसान पर बहतान न बांधो और न आप पर गुनाहों का बोझ डालो, बल्कि खालिस जिंदगी अपनाओ। द स्लेंडर कैरीज द ग्रेट बर्डन ऑफ सिंस, जो ये बहतान तराशी करता है, किसी पीठ के पीछे बात करता है, वो क्या? गुनाहों का बोझ लेके अपने पीठ पर वो गुनाहों का बोझ लेके चलता है। विदाउट पेमेंट ही कैरीज लोड्स, उसको कोई पेमेंट इसके लिए नहीं मिलती, वो फजूल में गुनाहों का बोझ लेके चलता है। तो उससे अच्छा ये है कि गुनाहों का बोझ अपने पीठ पर मत ला दो। वो तब होगा जब हम बैक बाइटिंग नहीं करेंगे, स्कैंडल मॉन्गरिंग नहीं करेंगे और बहतान तराशी नहीं करेंगे। उसके बाद फिर दूसरे पेज पे आप देखिए लॉर्ड बुद्धा इन हिज eightfold path says that one requires living a life based on right speech। और गौतम बुद्धा ने भी अपने वो 8 फोल्ड में जो उन्होंने 8 फोल्ड पाथ बोला है उसमें उन्होंने कहा है कि वन रिक्वायर्स लिविंग ए लाइफ, इंसान को ज़िंदगी बसर करनी चाहिए कैसे? बेस्ड ऑन राइट स्पीच, ताकि उसके मुंह से, उसकी ज़ुबान से सही सही बातें, गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि सही और सच्ची बात करने की तलकीन की, वही असल ज़िंदगी है। फिर इसी पर देखिए इसी पेज पर आप, राबी सैमन बिन जमाली वन सेड टू हिज सर्वेंट। राबी सिमोन बिन जमाली जो था, ये एक यहूदी आलम था, मैं इसके बारे में बोल दूं आपको। वन सेड टू हिज सर्वेंट, गो टू द मार्केट एंड बाय मी समथिंग गुड टू ईट। द सर्वेंट वेंट एंड बॉट ए टंग। राबी सिमोन ने अपने नौकर से कहा कि आप बाज़ार जाइए, वहाँ से कुछ अच्छा खाने के लिए लाइए। तो वो जब गया तो बाज़ार से उसने एक ज़ुबान का टुकड़ा लाया, ज़ुबान का गोश्त लाया। ऑन अनदर ओकेजन, दोबारा, द राबी सेड गो टू द मार्केट एंड बाय मी समथिंग दैट इज़ नॉट गुड। आप अपने नौकर से कहा कि दोबारा जाइए, आप बाज़ार जाइए और ऐसा कुछ लाइए जो अच्छा ना हो। द सर्वेंट वेंट एंड बॉट ए टंग वंस अगेन। दोबारा सर्वेंट गया जब, तो उसने फिर दोबारा वही इसका ज़ुबान का गोश्त ही लाया। दिस टाइम द राबी एंड हिज सेड टू हिम एंग्रली, उसने उससे बड़े गुस्से से बात की, गुस्सा हो गया। व्हाट डज इट दिस मीन, इसका क्या मतलब है? व्हेन आई टोल्ड यू टू बाय समथिंग दैट वाज गुड यू बॉट ए टंग, नाउ व्हेन टोल्ड टू बाय समथिंग बैड यू बॉट ए टंग अगेन। इसका क्या मतलब है? जब मैंने आपसे कहा कि अच्छा कुछ खाने के लिए लाओ तो आपने जुबान का गोश्त लाया। व्हेन यू बॉट ए टंग यू बॉट ए टंग, नाउ व्हेन टोल्ड टू बाय समथिंग बैड यू बॉट ए टंग अगेन। जब आपसे कहा गया कि आप कुछ वहाँ से अच्छा, जो अच्छा ना हो वो लाइए, आपने फिर जुबान का गोश्त लाया। द सर्वेंट रिप्लाइड, फ्रॉम द टंग इश्यूज द गुड एंड ऑल्सो द बैड। There is nothing better than a good tongue,
and nothing worse than an evil one. नौकर ने जवाब दिया, यही ज़ुबान है जिससे अच्छा भी आदमी बोलता है और बुरा भी बोलता है, इससे अच्छाई भी निकलती है और बुराई भी निकलती है. देयर इज़ नथिंग बेटर देन ए गुड टंग. अगर ये अच्छाई निकलेगी तो इससे बढ़िया चीज़ कोई नहीं है. अगर ये अच्छा बोलेगी तो ज़ुबान से अगर हम अच्छा बोलेंगे तो इससे बढ़िया चीज़ कोई नहीं है. एंड नथिंग वर्स देन एन इवल वन. और अगर इससे बुराई निकलेगी तो इससे बुरी चीज़ भी कोई नहीं है. तो डियर स्टूडेंट्स, अगला पेज देखिए आप, पेज नंबर 27. पेज नंबर 27. Soon after that incident, the rabbi invited his disciples to a meal at which both soft and hard tongues were served. The disciples ate the soft ones and left the hard ones untouched. Noticing this, the rabbi said to his disciples, as you choose the soft tongues and reject the hard ones, so also use only soft tongue in your conversation with one another. इस पहले पैराग्राफ को आप देखिए. Soon after that incident, the rabbi invited his disciples to a meal at which both soft and hard tongues were served. The disciples ate the soft ones and left the hard ones untouched. उसके कुछ ये जो यहूदी आलम था सिमोन, राबी सिमोन, इसने कुछ वक्त के बाद क्या एक दावत का इंतज़ाम किया और उस दावत में अपने तमाम चेलों को, डिसिपल्स, अपने चेलों को बुलाया. तो और उस दावत में क्या पकाया इसने ज़ुबान का गोश्त ही पकाया, लेकिन कुछ को अच्छी तरह पकाया और कुछ को हार्ड रहने दिया, सख्त रहने दिया. डिसिपल्स एट द सॉफ्ट वंस. इसके जो चेले थे उन्होंने जो नरम था गोश्त के टुकड़े थे वो खा लिए. एंड लेफ्ट द हार्ड वंस अनटच्ड. और जो सख्त थे, जो ये खा नहीं पाए, उनको रख दिया. नोटिसिंग दिस, द राबी सेड टू हिज डिसिपल्स. जब इसने ये देखा कि इन्होंने जो सख्त वाला गोश्त है वो नहीं खाया, ज़ुबान का गोश्त, और जो नरम वाला है वो खाया, तो इसने उनसे कहा, एज यू चूज़ द सॉफ्ट टंग्स एंड रिजेक्ट द हार्ड वंस. आपने जैसे यहाँ नरम ज़ुबान का गोश्त खाया और जो हार्ड था उसको आपने नहीं खाया, सो ऑल्सो यूज़ ओनली ए सॉफ्ट टंग. नरम ज़ुबानी का इस्तेमाल किया करो, नरम गोई का इस्तेमाल किया करो इन योर कन्वर्सेशन, जो आप बातचीत करते हो एक दूसरे के साथ. जब आप बात करते हो, जब भी कोई बात करते हो, तो क्या है कि सख्त लहजे में मत बोलो, किसी की बुराई मत करो, साफ गोई से बात किया करो, नरम गोई से बात किया करो. तो ये लेसन दिया राबी सिमोन ने किनको? अपने चेलों को. तो इन दिस कंटेक्स्ट ए कोटेशन ऑफ क्वाइल्स इज वर्थ मेंशनिंग. इसी पेज पर देखिए आप, क्वाइल्स ने एक कोटेशन यहाँ पे दी हुई है. गिव नॉट दाई टंग टू ग्रेट लिबर्टी. दाई मैंने आपको बोला, आपकी, तुम्हारी, अपनी ज़ुबान को इतनी भी आज़ादी मत दो, लेस्ट इट टेक दी प्रिजनर, कि यह आपको मुजरिम बना दे, यह आपको गुनाहगार बना दे. ए वर्ड अनस्पोकन, एक लफ्ज़ जो हमने अभी बोला नहीं है, इज़ लाइक द स्वर्ड इन द स्कैबर्ड. स्कैबर्ड का मतलब है, स्वॉर्ड तो पता ही है आपको, शमशीर, और स्कैबर्ड का मतलब है नियाम, जिसमें वो रखते हैं. स्कैबर्ड का मतलब क्या है? नियाम, तलवार की नियाम. तो एक लफ्ज़ जो हमारे पास है, जो हमने अभी नहीं बोला है, वो उसी तरह है, ऐसा ही है जैसे शमशीर नियाम. और अगर आपको, तो जब उसने डिसिपल से कहा कि राबी सिमोन ने डिसिपल से कहा कि आपने सख्त वाले को खा लिए, सख्त वाले रहने दिए और नरम वाला गोश्त आपने खा लिया. इसी तरह ज़िंदगी में भी जब आप
ज़ुबान का इस्तेमाल करोगे, कोई भी बोली बोलोगे तो मीठा बोलो और नरम गोई किया करो और नरम लहजे में बोला करो, तो एक दूसरे से बातचीत में। तो एक सबक दिया उनको इस ईसाई जो यहूदी आलिम था उसने। इन दिस कंटेक्स्ट ए कोटेशन बाय क्वाइल्स इज़ वर्थ मेंशनिंग। तो ये एक कोटेशन दिया, गिव नॉट दाई टंग टू ग्रेट लिबर्टी लेस्ट इट टेक दी प्रिजनर। अपनी ज़ुबान को, दाई का मतलब है आपकी, तुम्हारी, अपनी ज़ुबान को इतनी ज़्यादा आज़ादी मत दो, बेस्ट लेस्ट इट टेक दी प्रिजनर, कि ये आपको मुजरिम बना दे, गुनाहगार बना दे। A word unspoken is like a sword in the scabbard। एक वर्ड जो अनस्पोकन है, एक वर्ड जो अभी हमने बोला नहीं है, वो उसी तरह है जिस तरह तलवार न्याम में होती है। इफ़ वेंटेड, अब हमने बोल दिया, बड़ास निकाल दी। वेंट का मतलब बड़ास निकालना। दाई वर्ड इज़ इन अनदर्स हैंड। मेरा जो जो बोल था, मैंने जो बोला था, ये किसी और के हाथ में चला गया। If thou desire to be held wise, be so wise as to hold thy tongue। अगर आप ज़िंदगी में सही रहना चाहते हैं, वाइज रहना चाहते हैं, तो इतने वाइज आप रहिए कि अपनी ज़ुबान पर जो काम आपको करना वो क्या है, as to hold thy tongue, अपनी ज़ुबान पर काबू रखिए। One should as such always remember this important lesson so that we may refrain from the malice of scandal mongering and backbiting। ये जो मैल्स है ना, मैल्स का मतलब है कीना, बुग्स। हमें इस लेसन को याद रखना चाहिए और हमें पीछे रहना चाहिए। ये जो कीने से, बुग्स से, डिसीट से, आगे लिखा हुआ है स्कैंडल मॉन्गरिंग से, बैक बाइटिंग से। हाउएवर मोरओवर वी शुड ऑलवेज रिसाइट दिस इम्पॉर्टेंट प्रेयर। हमें इस प्रेयर को क्या करना चाहिए, हर बार पढ़ना चाहिए। क्या है, माई गॉड गॉड माई टंग फ्रॉम इविल एंड माई लिप्स फ्रॉम स्पीकिंग डिसीट। माई गॉड, मेरे अल्लाह, मेरी ज़ुबान की हिफाजत करिए गलत बोलने से। गार्ड माई टंग फ्रॉम इविल एंड माई लिप्स फ्रॉम स्पीकिंग डिसीट। और मेरे होंठ धोखाधड़ी न करें, फरेबकारी न करें। बी माई सोल साइलेंट टू दोज हु रिप्रोच मी। और मैं, रिप्रोच का मतलब है, रिप्रोच का मतलब है मलामत करना, मजम्मत करना, टू क्रिटिसाइज समवन फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। और वो यहाँ इसमें लिखा हुआ है, बी माई सोल साइलेंट टू दोज हु रिप्रोच मी। जो मलामत करते हैं, मैं उनसे दूर रहूँ। बी माई सोल हम्बल टू ऑल एज द डस्ट। और मैं वैसा ही हो जाऊँ जैसा गर्दा। गर्दे में क्या होता है, गर्दे में ये होता है कि हवा जब भी आती है, गर्दा उसके साथ चल देता है। यहाँ इसके कहने का, डस्ट का मतलब, डस्ट यूज़ करने का, लफ्ज़ यूज़ करने का मतलब वही था। बी माई सोल हम्बल टू ऑल एज द डस्ट। डस्ट की तरह जैसे ही हवा चली, डस्ट उसके साथ उड़ जाता है। तो वैसा ही इसने अपने सोल को ये दुआ करने को कहा है। आमीन सुमा आमीन। तो हम ने क्योंकि आज कंप्लीट किया इस लेसन को, कल इंशाल्लाह इससे आगे हम बढ़ेंगे और इसकी जो एक्सरसाइज है उसको करने की कोशिश करेंगे। तब तक खुदा हाफिज़।